अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तेरी छाओ में के 3rd एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही मुजफ्फ़र अपनी बेटी और बीवी को छोड़कर जाता है कि इतनी देर में वो लोग भी अंदर चली जाती हैं और बातें वगैरह करने लग जाती है। तभी बताती है वदीमा की माँ कि इसकी हमने रिश्ता कर दिया है, बस सपनों में ही किया है। रुखसार की माँ भी जब ये बात सुनती तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छा फ़ैसला आप लोगों ने किया है। कितनी देर में रुखसार उसे कहती है कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। यहाँ पर जब मुजफ्फ़र जा रहा होता है तो वो एकदम उसके ख़्याल में आता है कि वहाँ पर उसने वो बाइक खड़ी देखी थी जो कि उसी लड़के के हाथ में थी, और वो लड़का हमारे घर तक भी पहुंचा था वदीमा से मिलने के लिए। कितनी देर में रुखसार जब ऊपर लेके जा रही थी वदीमा को, तो वो कहती है तुमने कमरा ऊपर शिफ्ट कर लिया। रुखसार कहती है कि ये तुमसे मिलने की बहुत ज़्यादा कर रहा था रिक्वेस्ट, इसलिए मैं लाया। रुखसार भी उसे देखकर एकदम हक्की बक्की रह जाती है। सालार उसे मिलता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम वापस भी जा सकती हो। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन अकल ने मुझे यही कहा और मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। कितनी देर में ये सब बातें वदीमा सुनती है तो वो भी चुप सी खड़ी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती होती है। जब वो उससे पूछता है रिश्ता तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ, तो वो बता देती है कि नहीं। कहती देर में मुजफ्फ़र आ जाता है वापस रुखसार के घर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अंदर घुसता है और ढूंढने लग जाता है कि कहाँ पर है वो लड़का। ये बात जब रुखसार की माँ देखती है तो कहती है कि आप कौन है कि इतनी देर में हम तो लुटती है, और कहती है कि ये मेरे शोहर है। और साथ ही वो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं। रुखसार भी बहुत ज़्यादा कहती है कि अंकल यहाँ पर कोई नहीं। उसकी माँ भी कहती है कोई तरीक़ाकार तो नहीं हुआ ना, इस घर में कौन हो सकता है। लेकिन फिर भी वो छत तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो ऊपर पहुँचता है तो वो देखता है रुखसार वहाँ पर अकेली होती है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करिए और वो लड़का कहाँ पर गया है। रुखसार एकदम हक्की बक्की रह जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि बाबा अभी उससे बेचारी से कुछ कहा ही नहीं जाता कि वहाँ पर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन उसका बाप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने लग जाता है और कहता है कि मुझे पता है वो लड़का यहाँ पर आया था। सब कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता। एकदम वो अपनी बेटी पे हाथ उठाने लगता है कि वहाँ पर सालार आ जाता है और उसका हाथ रोक लेता है। जब ये चीज़ वदीमा का बाप देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, देखना मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा, तुम्हें तो मैं अभी पुलिस के हवाले करके रखता हूँ। सालार कहता है कि अगर मैं चाहता तो मैं यहाँ से जा भी सकता था, वैसे भी मैं तो चला गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों छुपता फिरूँ, आखिर मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है, ये बात मैं खुले आम कहता हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर जावेद बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, वो सालार का वेट कर रहा होता है। जबकि नसीम उसे कहती है कि वो हमारा बेटा है, आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है, चले आएंगे तो बात कर लेंगे। अभी वो दोनों बहस कर ही रहते कि जावेद को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि आपके बेटे को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है। ये बात सुनकर जब वो अपनी बेगम को बताया तो वो एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि चले जाकर देखते हैं क्या हुआ है, मेरा बेटा ऐसे कैसे जेल में जा सकता है। लेकिन जावेद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और काफ़ी रात हो चुकी होती है, तो वो कहता है कि मुझे तो भाई नींद आ रही है, वैसे भी वो मेरी औलाद है ही नहीं जो मेरी इज्जत का ख्याल ना रखे। कितनी देर में यहाँ पर पुलिस वाला भी वदीमा के बाप से कहता है कि हमने आपकी FIR तो लिख ली, लेकिन कल आप अपनी बेटी को ले आना और सारा कुछ बयान भी दिलवा देना। यहाँ पर समीर आता है और आकर कहता है कि सालार को लेकर पुलिस वाले चले गए हैं, प्लीज़ आप भी मेरे साथ चलें। ये बात सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर पुलिस वाले सालार को जेल में डालते हैं और उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। बह कितनी देर में वहाँ पर और भी जो कैदी होते हैं वो कहते हैं कि भाई क्या तुमने जुर्म किया, तो वो कहता है कि मैंने इश्क किया। ये बात सुनकर वो भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या लड़की को कोई कहा हुआ था कुछ, लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस उसके बाप को पता लग गया था। लेकिन सालार कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मैंने उसकी वजह से मार खाई है, मुझे कोई भी गम नहीं है। कितनी देर में मुजफ्फर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, कि तुम्हारी वजह से हुआ है। साथ ही वो वदीमा की यूनिवर्सिटी जाना भी बंद करवा देता है। हमतुल जब ये बात सुनती तो और ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि आप इसकी यूनिवर्सिटी क्यों बंद करवा रहे। वो वैसे भी इसका पीछा कर रहा था, लेकिन इसने तो उसे भाव तक नहीं दिया। कि ये बात सुनकर उसके बाप को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि देखो तुम लोग मुझसे बात तो छुपाते हो ना, अब मैं देखना तुम लोग के साथ क्या करूँगा। कि इतनी देर में यहाँ पर समीर आ जाता है अपने दोस्त को छुड़वाने के लिए और वो से कहते हैं कि हमने इसकी बेल करवा लिया है। जैसे ही सालार आता है तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जब वो देखते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हम आप पे केस भी करवा सकते हैं, ये तो कोई बात ना हुई कि आपने इसे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। ये बात जब पुलिस वाला सुनता है तो कहता है देखो यहाँ पर ये मुलजिम बनकर आया था, अब इसकी थोड़ी सी खतर तवाज़ुन तो करनी थी ना, और अगर आपने हम पे कोई केस करवाना तो करवा दो, आगे भी हम पे इतने केस चले एक और चल जाएगा। कितनी देर में सालार कहता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं किया, मैंने मोहब्बत किया और मोहब्बत करना कोई जुर्म
नहीं है, और वैसे भी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें मैं शर्मिंदा हो गई। इतनी देर में यहाँ पर अमतुल आती है और आकर कहती है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वदीमा का बाप बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि बस जो मैंने फ़ैसला कर दिया है अब वही होगा, तुम भी मुझसे झूठ बोलती हो। कि इतनी देर में यहाँ पर सालार की माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है, अल्लाह से दुआएं कर रही होती है कि उसका बेटा खैर खैरियत से आ जाए। कि इतनी देर में वो अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। हालत उसकी बहुत ज़्यादा नासाज होती है। तभी समीर कहता है कि ये भूत भूत अपने सर से उतार दे, लेकिन सालार कहता है कि अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, हालत भी मेरी कुछ ठीक नहीं है। तो ऐसे करते हैं बाद में बात करते हैं। कि इतनी देर में वो अपने घर के अंदर जाता है। जब उसकी माँ और बहन उसे ऐसे देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन सालार कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी माँ कहती है कि कहाँ ठीक हो तुम, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, और ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम्हें पुलिस वाले क्यों लेकर गए थे, ऐसी क्या बात हो गई। सालार कहते हैं कि बस उन्हें थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी इसलिए लेकर गए, अभी मैं रेस्ट करना चाहता हूँ और आप बिल्कुल भी मेरी वजह से परेशान ना हो। जब वो कमरे में जा रहा होता है कि इतनी देर में उसकी नज़र पड़ती है उसका बाप बहुत सुकून से सो रहा होता है। ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। खैर वो खामोश हो जाता है। सुबह उठते ही सालार की माँ उसके बाप को कहती है कि आपको तो बेटे का ज़रा भी ख्याल नहीं है। उसका बाप कहता है जब बेटे को मेरा ख्याल नहीं है तो मुझे भी उसका ख्याल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में सालार की माँ और बहन जाते हैं उसके कमरे में और कहते हैं कि क्या वाकई वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, लगता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं जिसकी वजह से तुमने इतने जूते तक खा लिए और तुम्हें ज़रा भी असर नहीं हुआ है। सालार कहता है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्लीज़ अम्मा आपने मेरे साथ उसके घर में रिश्ता लेकर जाना है। उसका बाप बस बहुत ज़्यादा सख्त है, इसीलिए मैं चाहता हूँ बस हम उनका रिश्ता जल्दी से करवा दें। इतनी देर में सालार अगले दिन यूनिवर्सिटी जाता है। तभी समीर और सारा कहते हैं कि प्लीज़ उसका पीछा छोड़ देना, लेकिन वो हरगिज़ नहीं मानता। कि इतनी देर में उसकी मुलाकात अमतुल से होती है। वो कहती है कि मेरी बेटी की यूनिवर्सिटी तो तुमने छुड़वा ही दिया ना, अब उसकी ज़िंदगी से चले जाओ प्लीज़, अब उसे ऐसा कुछ भी ना करना। कि इतनी देर में सालार कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही मेरा जुर्म क्या है जो आप सब मुझे ऐसे कर रहे हैं, मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करता हूँ और वैसे भी क्या रिश्ता आपने उसकी मर्ज़ी से किया, मुझे बताएं ना। जब वो ये सवाल करता है तो अमतुल भी कोई जवाब नहीं दे पाती। सालार कहता है कि मुझे अपना जवाब मिल गया और मैं अपने रास्ते से और अपनी बात से पीछे नहीं हटूँगा, ये बात याद रखना। यहाँ पर वदीमा का बाप उसके कमरे का लोग चेंज करवा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। वो कहता है कि अब कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। कि इतनी देर में अमतुल घर आ जाती है और कहती है कि अगर आपने मुझे लेने नहीं आना था तो मुझे पहले बता देते ना। वो कहता है कि बस मैं थोड़ा सा बिजी था। कि जैसे ही वो देखती है अमतुल ये सब कुछ तो कहती है कि ये हमारी बेटी है, आप ये सब कुछ क्या कर रही हैं, ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतनी देर में उसका बाप कहता है कि मुझे बेहतर पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अमतुल अपनी बेटी के पास जाती है और उसे बताती है कि आज सालार मुझे मिला था और वो मुझे कह रहा था कि क्या वदीमा का इस रिश्ते से खुशी है या नहीं है। वदीमा कहती है तो आप मुझे बता देती ना कि मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। मुझसे भी उसने पूछा था लेकिन मैंने तो सच बता दिया, काश आप उसे सच बता देती क्योंकि मुझसे तो सच बताया नहीं गया। उसकी माँ कहती है कि मैं चाहती तो थी कि उससे झूठ बोल दूं लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे अंदर एक माँ भी छुपी है, मुझे खुद नहीं पता मेरी बेटी क्या चाहती है। यहाँ पर जवेद साहब अपने दुकान में होते हैं और वो अपनी हर एक एक चीज़ का हिसाब किताब रख रहे होते हैं। कि इतनी देर में वहाँ पर सालार भी आ जाता है। जैसे ही जवेद साहब यहाँ पर सालार को कहते हैं कि तुमने जो हरकत की वो बिल्कुल ठीक नहीं की। सालार कहता है कि आपको सिर्फ चीज़ों का ही से प्यार है, अपने बच्चों से बिल्कुल भी प्यार नहीं। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।